तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्या 15, 22 से अध्याय 18 पद संख्या 1 तक। पौलुस के साथी उसे एथेंस ले चले और उसका ये संदेश लेकर लौटे, जितनी जल्दी हो सके सिलास और तिमोथी मेरे पास चले आए। पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर ये कहने लगा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर ये अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सभी राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए हैं। ये इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभव उसे प्राप्त करें, यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी तो उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा ये है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्ण निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों ने पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोग उपहास करने लगे, और कुछ लोगों ने ये कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दसरिस नामक महिला और अन्य लोग भी। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कोरिन्थ आया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति हो, उच्च लोक में प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के दूत उसकी स्तुति करे, समस्त विश्वमंडल प्रभु की स्तुति करे। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है।
पृथ्वी के क्षत्रप तथा सभी शासक, नवयुवक तथा नवयुक्तियाँ, वृद्ध तथा बालक प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्यापित है। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसी का नाम महान है। उसके नाम का प्रताप आकाश और पृथ्वी के परे है। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्यापित है। वह अपनी प्रजा को बल प्रदान करता है। उसके सभी भक्त, इस्राएल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा, वे सब के सब उसकी स्तुति करते रहते हैं। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्यापित है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अनुवाक्य। हालेलुया। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 12 से 15। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकोगे। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि उसने जो सुना है वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा है कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।